महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष की हार हो चुकी थी और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। उनकी वीरता, त्याग और दानशीलता की गाथाएं पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। कर्ण के निधन के बाद भगवान श्री कृष्ण उनके परलोक जाने की यात्रा में एक परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। कर्ण के महान दानवीर होने की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन देवताओं को यह देखना था कि क्या कर्ण मृत्यु के बाद भी अपनी दानवीरता बनाए रखेंगे। जब कर्ण स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, तब इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने एक तपस्वी का रूप धारण किया और कर्ण से कहा, हे महान योद्धा, मैंने सुना है कि तुम सबसे बड़े दानी हो, लेकिन अब जब तुम मृत्यु को प्राप्त कर चुके हो, क्या अब भी तुम दान दे सकते हो? कर्ण मुस्कुराए और बोले, दानवीरता मेरा स्वभाव है, बताइए आपको क्या चाहिए? इंद्रदेव ने कहा, मुझे तुम्हारे सोने के दानत चाहिए। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने मुंह में हाथ डाला, लेकिन वह महसूस कर सके कि मृत्यु के बाद उनका शरीर कठोर हो चुका है और दांत निकालना संभव नहीं है। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपने ही दांत तोड़कर इंद्रदेव को भेंट कर दिए। इंद्रदेव ये देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से कहा, हे महादानी, मैंने आज देख लिया कि तुम वास्तव में सबसे महान दाता हो। मृत्यु के बाद भी तुम्हारी दानवीरता अटूट है। मैं तुम्हें अमरता का आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जब तक ये संसार रहेगा, तुम्हारा नाम दानवीरता की मिसाल के रूप में लिया जाएगा। इतना कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। कर्ण ने मुस्कुराते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस प्रकार कर्ण ने न केवल अपने जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी दानवीरता की अद्भुत मिसाल पेश की। यही कारण है कि उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से सदा याद किया जाता है।